यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने मुजवजा अनंतनाग बिजबिहाड़ा पहलगाम रेलवे लाइन को किसानों के रोजगार के लिए नुकसानदा और लोगों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बास करार दिया है। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ये मनसूबा मुख्तलिफ रास्ते से लिया जाए। उन्होंने मस्जिदों के सर्वे को सिर्फ वोट बैंक के लिए किए जाने वाला इक़दाम करार दिया है और कहा कि पीडीपी हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। पहली बात, आपको विकास करना है, आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों के पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबिहाड़ा में जो भी ये प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है आप उनको निकाल रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है वहां पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट against development per se, we are against development at the cost of our ecology, at the cost of livelihood, at the cost of environment. हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की, वहाँ कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है जहाँ भी ये करते हैं इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजोरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहां ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। तो बहाने हैं, अगर पावरलेस टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है, तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? रहा हमारे जो 3 एमएलएज हैं वो आप देख रहे हैं कितना वोकल है। असेंबली में रेजोल्यूशन तक 370 पे पीडीपी ने लाई। पीडीपी के बस 3 एमएलएज हैं, लेकिन उस जमात ने नहीं लाई जिनके 50 एमएलए, पीडीपी के एमएलएज ने लाई। तो जब आपको काम करना यू फाइंड अ वे। बाकी आपको बहाने चाहिए। आप तो 70 साल से यहाँ इक्तिदा में आ रहे थे, गर्ज आपको है नहीं काम करने का, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूजेज एंड यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। इट्स वेरी वरिंग कि ये जो सडन स्पर्ट है इलेक्शंस के बाद हुआ है। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। तो ये डिपार्टमेंट तो लॉ एंड अंडर कम्स अंडर एमएचए। सो एमएचए शुड सी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। ऑन वन हैंड दे से हमने यहाँ मिलिटेंसी की जड़ सारी उखाड़ दी, बट ऑन द अदर हैंड वे सीइंग कि हाउ सो मेनी इनोसेंट सिविलियंस soldiers are losing their lives because of militancy. So there is a contradiction somewhere. मुझे लगता है अगर ये जद्दोजहद हम 370 के लिए करते तो बेहतर होता। इट्स सो सैड कि पीडीपी जिसकी बस 3 एमएलएज है, हमने आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाई, उस जमात ने नहीं लाई जिस पे लोगों ने इतना अपना एतबार जताया, ट्रस्ट किया। तो हम यहाँ किसी एक पर्सनालिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। जो चीजें हमसे छीनी गई वो हमारा फोकस होना चाहिए। रहा उनका अपना ये बोलने का, दिस इज अप टू देम, बट आई विश कि वो 370 के बारे में इतना